इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा जो पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर फाइबर होता क्या है। इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कि हमारा रियोन फाइबर क्या होता है, और अब हम बात करेंगे कि हमारा जो पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर भी हमारा मैनमेड फाइबर के अंदर ही आता है। ये हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। आइए स्टार्ट करते हैं कि एक पॉलिएस्टर फाइबर दिखने में कैसा होता है। देखिए, ये हमारा पॉलिएस्टर फैब्रिक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अब हम बात करते हैं कि एक पॉलिएस्टर फाइबर होता क्या है। पॉलिएस्टर इज समटाइम ऑल्सो नोन एज वर्क हाउस फाइबर। जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर जो होता है उसको कभी कभी वर्क हाउस फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। द फिलामेंट फॉर्म ऑफ दिस फाइबर इज द मोस्ट वेरिएबल फाइबर एंड इट स्टेपल फॉर्म इज नोन एज बिग बॉक्सर। इसमें बताया गया है कि ये जो फाइबर है जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है, इसका जो फिलामेंट फॉर्म है उसको वर्सेटाइल कहा जाता है, और जो इसका स्टेपल फॉर्म है उसको बिग मिक्सर के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्क हाउस फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है इसका जो फिलामेंट रूप है उसको वर्सेटाइल के नाम से जाना जाता है, उसको वर्सेटाइल फाइबर के नाम से जाना जाता है। और जो इसका स्टेपल फाइबर है उसको बिग मिक्सर के नाम से जाना जाता है। बिकॉज इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग विद मैनी अदर फाइबर, क्योंकि इससे कई अन्य रेशों के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर जो होता है इसको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे फाइबर होते हैं उनके साथ इसको मिक्स करके बनाया जाता है। Depending on the chemical composition of the fiber, it can be thermoplastic और thermosetting। यहाँ पे बोला गया है जो हमारा पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर की केमिकल कंपोजिशन के आधार पर यह थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग हो सकता है। जो पॉलिएस्टर होता है उसकी जो हमारी केमिकल जो कंपोजिशन होती है ये उसके बेसिस पर हम इसको देखते हैं कि ये हमारा थर्मोप्लास्टिक है या फिर ये हमारा थर्मोसेटिंग है। मोस्ट पॉलिएस्टर आर थर्मोप्लास्टिक। ज़्यादातर जो हमारे जो पॉलिएस्टर होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्राउज़र, शर्ट, स्कर्ट, ड्रेसेस, सूट, जैकेट, ब्लाउजेस इटीसी। ज़्यादातर जो इसका जो यूज़ है वो ट्राउज़र के लिए, शर्ट के लिए, स्कर्ट के लिए, ड्रेसेस के लिए, सूट के लिए, जैकेट के लिए, ब्लाउजेस के लिए, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन सब को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम पॉलिएस्टर फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा, ये जो हमारा यहाँ पे जो पॉलिएस्टर फैब्रिक दिखाया जा रहा है, आपने इस कपड़े का आपने ज़्यादातर जो हमारे जो ट्राउज़र होते हैं उनको देखा होगा, जो हमारी शर्ट वगैरह होती है वो इस कपड़े की आपने देखी होगी, जो हमारे सूट वगैरह भी हमें इस कपड़े के हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। तो जो हमारा जो पॉलिएस्टर है इसको बोला गया, इसको वर्क हाउस फाइबर भी के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका फिलामेंट फॉर्म है वो वर्सेटाइल फाइबर से जाना जाता है ज़्यादातर। और जो इसका स्टेपल फॉर्म है उसको बिग मिक्सर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात कर पॉलिएस्टर फाइबर करेक्टरिस्टिक कि एक पॉलिएस्टर फाइबर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग। इसमें बोला गया है कि ये श्रिंकिंग और स्ट्रेचिंग के लिए ये एक प्रतिरोधी होता है, एक रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट टू मोस्ट केमिकल, ये ज़्यादातर केमिकल के लिए भी प्रतिरोधी माना गया है कि ज़्यादातर जो हमारे जो हार्मफुल केमिकल होते हैं या फिर कोई भी हमारे जो केमिकल होते हैं उसके लिए ये रेजिस्टेंट माना गया है। क्विक डाइंग, कि इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं,
सुखा सकते हैं। जो हमारा पॉलिएस्टर फैब्रिक होता है या फिर हमारा पॉलिएस्टर जो फाइबर होता है, इसको हम क्विक ड्राइंग, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इसको आसानी से सुखा सकते हैं। क्रिस्प एंड रेजिलियंस व्हेन वेट और ड्राई, इसमें बोला गया है कि ये कुरकुरा और लचीला होता है जब ये सूखा या फिर ये गीला होता है। जब हमारा जो पॉलिएस्टर फाइबर है, जब ये सूखा या फिर ये गीला होता है, तो ये क्रिस्प, आप इसको क्रिस्प बोल सकते हो, ये कुरकुरा या फिर ये रेजिलिएंट होता है, आप इसको लचीला बोल सकते हो। रिंकल रेजिस्टेंट, ये जो हमारी जो रिंकल होती है उसके लिए प्रतिरोधी होता है। मिल्ड रेजिस्टेंट, जो हमारी फफूंदी होती है उसके लिए भी ये प्रतिरोधी बताया गया है। एब्रेशन रेजिस्टेंट, ये हमारे घर्षण के लिए भी प्रतिरोधी बताया गया है। रिटेन हीट सेट प्लेट एंड क्रीज, ये हमारी जो हीट सेट प्लेट है और जो हमारी क्रीज है उसको अच्छी तरीके से बरकरार रखता है। जो इस फैब्रिक पे जो भी हम क्रीज वगैरह प्रेस वगैरह जो करते हैं, जो हम क्रीज वगैरह बढ़ाते हैं, वो भी इस पे अच्छी तरीके से दिखाई देती है। ईजिली वॉश्ड, और इसको आसानी से धो सकते हैं। तो ये थी हमारे एक पॉलिएस्टर की, जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कि वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसके वो क्विक ड्राई हो जाता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है, इजी वॉश होता है। जो मोस्ट केमिकल उसके लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। ये रेजिस्टेंट टू श्रिंकिंग और स्ट्रेचिंग होता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक एक पॉलिएस्टर फाइबर की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो पॉलिएस्टर फाइबर है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अपैरल में, एवरी फॉर्म ऑफ क्लोथिंग, इसमें क्लोथिंग में आपको पॉलिएस्टर जो है आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है। होम फर्निशिंग के लिए, कारपेट में, कर्टेन में, ड्रेपरीज में, सीट वगैरह में, पिलो केसेस में, वॉल कवरिंग के लिए और अपहोल्स्ट्री के लिए, इन सभी जगहों पर हम लोगों को पॉलिएस्टर जो फाइबर है वो देखने में मिलता है। और जो अदर यूजेस है जैसे होसेस, पावर बेल्टिंग, रोप, नेट, थ्रेड, टायर कोड, ऑटो अपहोल्स्ट्री, ये फ्लॉपी डिस्क लाइनर, फाइबर फिल फॉर वेरियस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पिलो एंड फर्नीचर, जो हमारे पिलो और फर्नीचर के लिए भी अलग अलग जगह पर, मतलब ये जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर जो है इसका अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। हमारे अपैरल में भी, हमारे होम फर्निशिंग में भी, और हमारे जो अदर यूजेस है उसमें भी इसका हर जगह पर हमारा इस्तेमाल किया गया है। और जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है इसको वर्क हाउस फाइबर भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो पॉलिएस्टर फाइबर का जो फिलामेंट फॉर्म होता है उसको वर्सेटाइल बताया गया है, और जो इसका स्टेपल फॉर्म है उसको बिग मिक्सर बताया गया है। और ज़्यादातर जो हमारे जो पॉलिएस्टर फाइबर होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग के होते हैं। जो इनकी केमिकल जो कंपोजिशन होती है वो थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मो सेटिंग होती है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे जो पॉलिएस्टर फैब्रिक है, जो पॉलिएस्टर फाइबर जो होते हैं वो हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो ये था हमारा कि हमारा जो पॉलिएस्टर फाइबर है वो क्या होता है। पॉलिएस्टर फाइबर हमारा एक थर्मोप्लास्टिक फाइबर होता है। ये हमारा रीजनरेटेड फाइबर के अंदर आता है। और इससे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारा एक नायलॉन फाइबर क्या होता है। थैंक यू।